दशहरा वो दिन जब रामचंद्र ने असुर रावण का अंत कर धरती को पाप से मुक्ति दिलाई। पूरे देश में आज रावण का दहन किया गया, लेकिन एक रावण ऐसा भी है जो हमारे देश का दुश्मन है। ये रावण अपने 10 सिर उठाकर आज हमें ललकार रहा है। इस रावण का हर सिर अपने आप में खतरनाक है और अपने अपने तरीके से हमारे देश को निशाना बना रहा है। खास बात यह है कि ये रावण हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उसके खास नेताओं से बना है। आज एक एक करके इन 10 रावणों को बेनकाब करेंगे। रावण का पहला सिर सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। हर साल विजयदशमी के दिन रावण मारा जाता है। हर साल दशहरे में राम, लक्ष्मण और वानर सेना रावण और उसकी असुर सेना का खात्मा करती है। लेकिन कलयुग में रावण ने बदल लिया है चोला। ये रावण पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जा बसा है और वहीं से आतंकवाद के जरिए हमारे मुल्क को निशाना बनाता है, लहूलुहान करता है, धमकाता है। पाकिस्तान में बसे आतंक के इस रावण के भी 10 सिर हैं, 10 चेहरे हैं, 10 दिमाग हैं। हर चेहरा एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भयावह। हर चेहरे का एक ही मंसूबा, भारत का नुकसान। IBN 7 नापाक रावण के चेहरे और उसके मंसूबों पर से हटाएगा नकाब। शुरुआत रावण के पहले चेहरे से। आतंक के रावण का पहला सिर नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री पाकिस्तान। नवाज शरीफ हर मंच पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शरीफ सरकार पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद के मुद्दे पर बेहद नरम है। भारत के खिलाफ शरीफ की नापाक साजिशों का इतिहास पुराना है। 1998 में नवाज शरीफ के ही कार्यकाल में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, जबकि 1999 में जब करगिल युद्ध छिड़ा तो नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। शरीफ के मौजूदा कार्यकाल के दौरान भारत पाकिस्तान के रिश्ते और खराब हुए। सरहद पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में तेजी आई, घुसपैठ में तेजी आई। दोनों देशों के बीच होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत शरीफ सरकार के अड़ियल रवैये के चलते रद्द करनी पड़ी। इतना ही नहीं, शरीफ के कार्यकाल में ही सरहद पार से भारत में घुसपैठ करने वाले 2 पाकिस्तानी आतंकवादी जिंदा पकड़े गए। लेकिन तमाम सबूतों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान इन आतंकियों से कन्नी काटता है, इन्हें अपना नहीं मानता। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से मुंह चुरा रहे शरीफ इन दिनों अक्सर कश्मीर का मुद्दा उछालकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते फिर रहे हैं और अपने अमेरिका दौरे के दौरान भी शरीफ ने ऐसा ही किया। अब आइए बात करते हैं नापाक रावण के दूसरे सिर की, यानी पाकिस्तान की फौज के मुखिया जनरल राहिल शरीफ की। रावण का ये चेहरा बेहद खतरनाक, तेज तर्रार और भारत के खिलाफ फ्रंट पर मोर्चा खोलने वाला है। ये वो रावण है जो हर दिन हमारी सरहद को अपनी नापाक फायरिंग से डराने धमकाने की कोशिश करता है। आतंक के रावण का दूसरा सिर राहिल शरीफ, आर्मी चीफ पाकिस्तान। राहिल शरीफ पाकिस्तान के 15वें सेनाध्यक्ष हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जहरीली साजिश रचने में किसी से कम नहीं। राहिल शरीफ ने जब से पाकिस्तानी फौज की कमान संभाली है, तब से ही सरहद पर सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं तेजी से बढ़ी। बड़ी बात ये कि राहिल के राज में पाकिस्तानी फौज ने BSF की चौकियों को निशाना बनाने के साथ साथ सरहद पर बसे गांवों को भी निशाना बनाने की खतरनाक रणनीति अपनाई। पाकिस्तानी फौज की इस नापाक फायरिंग में हमारे कई जवान शहीद हुए। राहिल शरीफ आए दिन भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते रहते हैं, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक की धमकी देते रहते हैं। राहिल शरीफ धमकाने के मामले में बिल्कुल शरीफ नहीं है। भारत को कई बार अंजाम भुगतने की धमकी तक दे चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आतंक के दशानन की। रावण का तीसरा सर देखिए, ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर, वो शख्स जो भारत विरोधी नापाक साजिशों का मास्टरमाइंड है। ये रावण का वो सिर है जो हर वक्त भारत की तबाही और बर्बादी के लिए नई नई तरकीबें खोजता रहता है, उन पर अमल करता रहता है। हमारे मुल्क पे हुए ज्यादातर आतंकी हमले इसी रावण की शह पर हुए हैं। आतंक के रावण का तीसरा सिर रिजवान अख्तर, डायरेक्टर जनरल
आईएसआई यानी पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी, जिसका सिर्फ एक ही काम है, एक ही मकसद है, भारत में आतंक की खेती बढ़ाई जाए, कैसे भारत को तबाह किया जाए। फिलहाल इस बदनाम एजेंसी के मुखिया रिजवान अख्तर हैं। हालांकि मुखिया कोई भी रहे, सबका काम एक ही रहता है। आईएसआई भारत विरोधी ताकतों को मजबूत करने में जुटी रहती है। कहा जाता है कि भारत में आतंकवादी हमले के लिए आतंकियों को तैयार करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और तमाम हथियार मुहैया करवाने तक में आईएसआई का हाथ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट को दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने आईएसआई की मदद से ही अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, 2008 में हुए 26/11 हमले की साजिश में भी आईएसआई के हाथ होने का पुख्ता सबूत भारत को मिला। लेकिन पाकिस्तान हर बार अपनी इस बदनाम एजेंसी के खिलाफ मिले सबूतों को सिरे से नकार देता है। रावण का चौथा सिर वो रावण जो पैदाइशी भारत का दुश्मन है। बात हो रही है जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद की, जिसका एक ही मकसद है, भारत में तबाही मचाना। इसी के इशारे पर भारत में अक्सर मौत का खौफनाक खेल खेला जाता है और लाशों के ढेर लगा दिए जाते हैं। आतंक के रावण का चौथा चेहरा हाफिज सईद, लश्कर का मुखिया, प्रतिबंधित संगठन लश्कर तैयबा और जमात उद दावा का प्रमुख खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आतंकवादियों की अमेरिकी सूची में दूसरे नंबर पर है और उसने इस कातिल के सिर पर $1 करोड़ का इनाम लगा रखा है। 2008 में आतंकवादी संगठन घोषित होने के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र ने भी जमात उद दावा पर पाबंदी लगा दी। सामाजिक संगठन के चोले में बने इस आतंकवादी संगठन का मकसद लोगों को जिहाद के लिए भड़काना है। भारत आतंकवादी हमलों में शामिल रहे हाफिज सईद के खिलाफ दर्जनों सबूत पाकिस्तान को दे चुका है, लेकिन दुनिया की नजर में मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान के लिए समाज सुधारक है। एक तरफ जहां भारत और अमेरिका को हाफिज की तलाश है, दूसरी ओर वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, भारत विरोधी रैलियां करता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, टीवी पर इंटरव्यू देता है और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काता है। और इस नापाक काम में उसकी मदद करती है पाकिस्तान की सरकार। हाफिज मोहम्मद सईद कश्मीर में भी हिंसा भड़का चुका है। इतना ही नहीं, भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देने के लिए वो कई बार गुलाम कश्मीर का दौरा भी कर चुका है। हाफिज सईद का मुख्यालय मुरीद के नामक जगह पर है। उसकी नजर में कश्मीर में आतंकवाद आजादी की लड़ाई है और इस हिस्से को भारत से अलग करना उसका मकसद। 10 में से रावण का 5वां सिर जकीउर रहमान लखवी, वो आतंकी जिसने मुंबई में 26/11 की साजिश रची, उसे अंजाम दिया। इतना ही नहीं, 2006 में मुंबई में लोकल ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट का भी मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी है। आतंक के रावण का 5वां चेहरा जकीउर रहमान लखवी, कमांडर लश्कर तैयबा। जकीउर रहमान लखवी यानी आतंक का चाचा। ये वो रावण है जिसने एक बार नहीं कई बार हमारे मुल्क के खिलाफ बड़े आतंकवादी हमलों की साजिश रची और उन्हें बखूबी अंजाम दिया। लश्कर तैयबा का चीफ कमांडर लखवी पहले कश्मीर में आतंकवादी हमलों की कमान संभालता था। इसके बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने लखवी को मुंबई पर बड़े आतंकवादी हमले की कमान सौंपी। लखवी ने 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट किए। इस हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इस आतंकी हमले के बाद लखवी ने एक बार फिर मुंबई को थर्रा देने वाला दूसरा आतंकवादी हमला करवाया। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई में खुलेआम खून की होली खेली। इस हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकवादी आमिर अजमल खसाब ने लखवी का नाम लिया था। खसाब के मुताबिक लखवी ने ही उसे इस हमले के लिए तैयार किया था। पाकिस्तान सरकार ने 2008 में लखवी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन लखवी जमानत पर छूट गया और पाकिस्तान में ठाठ से आजाद घूम रहा है। रावण का छठा सिर अगर कहें भस्मासुर का सिर है तो गलत नहीं होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि इस रावण को बनाने में खुद पाकिस्तान का हाथ है और आज ये रावण पाकिस्तान में तबाही का खेल खेल रहा है। इतना नहीं, ये भारत को भी बर्बाद करने का इरादा रखता है। आतंक के रावण का छठा चेहरा मुल्ला फजलुल्लाह, प्रमुख तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अगर इन तस्वीरों को भूल गए हैं
तो बता दें, ये पाकिस्तान के पेशावर का वो अभागा स्कूल है जहां साल भर पहले तहरीके तालिबान के दरिंदे आतंकवादियों ने मासूमों के खून से होली खेली थी। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के सैनिक स्कूल पर हुए आतंकवादी हमले में 123 बच्चे मारे गए थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रावण का ये चेहरा कितना खूंखार और बेरहम है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी फिलहाल तो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन इनकी नापाक नजर भारत पर भी है। तहरीके तालिबान का मकसद भारत में शरिया कानून लागू करवाना भी है और इसी मकसद से वो कश्मीर घाटी में अपना दखल बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। फिलहाल इस आतंकवादी संगठन की कमान बर्बर आतंकवादी मुल्ला फजलुल्लाह संभाल रहा है। कुछ महीने पहले मुल्ला के मारे जाने की खबरें भी आई थीं, लेकिन उसके मारे जाने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई। रावण का 7वां सिर दुख से कहना पड़ता है भारत का है। इस सिर का नाम है दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड में उसके इशारे के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। इस रावण के हाथ सैकड़ों मासूम और निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए हैं। आतंक का रावण, चेहरा नंबर 7, दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर रावण। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, जिसमें 250 से भी ज्यादा निर्दोष मारे गए, जबकि करीब 800 लोग जख्मी हुए। दिल दहला देने वाली इस खौफनाक साजिश के बाद वो मुंबई छोड़कर फरार हो गया और तब से ही पड़ोसी मुल्क में बैठकर भारत के खिलाफ और साजिशें रचता रहा और आतंकवादी हमलों में मददगार बनता रहा। सैकड़ों लोगों की मौत का गुनहगार दाऊद इब्राहिम इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। लोगों के कत्लेआम के अलावा दाऊद इब्राहिम क्रिकेट में फिक्सिंग के लिए भी बदनाम है। इतना ही नहीं, उसके रिश्ते दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठन अल कायदा से भी बताए जाते हैं। इसके अलावा ड्रग्स और सोने की तस्करी भी उसका पेशा है। पाकिस्तान में ऐश काट रहे इस अंडरवर्ल्ड डॉन का कारोबार कराची से दुबई तक फैला हुआ है। नकली नोटों का धंधा, रियल एस्टेट और होटल जैसे कारोबार में भी उसका पैसा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, फोन पर बॉलीवुड सितारों को धमकी देकर वसूली और शेयर बाजार में पैसा लगाना भी उसके काले धंधों में शुमार है। अब बात करते हैं रावण के एक और सिर की, पूर्व वैज्ञानिक AQ खान। खान ने पाकिस्तान को अब तक का सबसे खतरनाक हथियार दिया है, एक ऐसा हथियार जिसकी धमकी आए दिन पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के फौजी अफसर भारत को लगातार देते रहते हैं। आतंक के रावण का 8वां चेहरा अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का डॉक्टर, वो रावण जिसने पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाया। AQ खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। खान की अगुवाई में ही पाकिस्तान ने 1998 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये वही परमाणु बम है जिसके दम पर पाकिस्तान आए दिन हमें हमला करने और अंजाम भुगतने की धमकियां देता रहता है। पाकिस्तान को परमाणु बम देने वाले इस रावण ने ये फॉर्मूला चोरी छिपे लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को दे दिया। इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जमकर थूथू हुई। AQ खान लंबे अरसे तक नजरबंद रहा। बाद में उसने अपना जुर्म कबूल लिया। हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाद में AQ खान को सभी इल्जामों से बरी कर दिया, लेकिन अब भी उसके पाकिस्तान में आजादी से घूमने फिरने पर पाबंदी है। अब रावण का नवा सिर, एक बार फिर दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जन्मा भारत में, लेकिन उसे रास आई पाकिस्तान की आतंक परस्त धरती। इस रावण का नाम है रियाज भटकल। जिस धरती ने इस रावण को जन्म दिया, आज वो उसी का दुश्मन बन के पाकिस्तान में बैठा है। आतंक का रावण, चेहरा नंबर 9, रियाज भटकल, कमांडर, इंडियन मुजाहिदीन। रियाज भटकल का जन्म कर्नाटक में हुआ था। शुरू में रियाज प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़ा और बाद में कुछ आतंकवादियों के साथ मिलकर इंडियन मुजाहिदीन नामक आतंकवादी संगठन खड़ा किया। इंडियन मुजाहिदीन ने भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। इंडियन मुजाहिदीन ने ही दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद और अहमदाबाद में हुए बम धमाकों को अंजाम दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियाज भटकल ने ही मुंबई में हुए 7/11 सीरियल धमाकों के लिए 35 किलो RDX का इंतजाम किया था। पुणे की जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट के पीछे भी इंडियन मुजाहिदीन का ही हाथ बताया जाता है। खुद पर खतरा बढ़ता देख रियाज भटकल बहुत पहले ही पाकिस्तान भाग गया था। फिलहाल कराची में रहता है और वहीं से भारत में आतंकवादी हमलों की साजिशें रचता रहता है।
और अब दशानन के 10 सिर पूरे हो रहे हैं। 10वां सिर वो रावण जो अपनी आतंकी गतिविधियों के कारण भारत की जेल में 6 साल तक बंद था, लेकिन 1999 में विमान अपहरण के बाद उसे जेल से छुड़ाया गया। इस आतंकी के हाथ भी निर्दोष और मासूम लोगों के खून से सने हुए हैं। ये रावण पाकिस्तान की सरपरस्ती में पलता है और वहीं से भारत में हमलों को आज भी अंजाम देता रहता है। आतंक का रावण, चेहरा नंबर 10, मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का मुखिया। पाकिस्तान के भावलपुर में पैदा हुए मसूद अजहर का एक ही मकसद है, भारत को कैसे बर्बाद किया जाए। पीओके में सक्रिय आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद को 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान यात्रियों की रिहाई के बदले छुड़ा लिया गया। 1994 में वो हरकतुल जिहाद और हरकतुल मुजाहिदीन के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए श्रीनगर आया था। उसके दौरान भारतीय जवानों ने उसे गिरफ्तार कर कोट भलवल जेल में डाल दिया था। इसी के बाद 1995 में उसे छुड़ाने की पहली कोशिश की गई, जो नाकाम रही। लेकिन 4 साल बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, उस वक्त उसे सुरक्षित छुड़ा लिया गया। आजाद होते ही वो एक बार फिर भारत में कहर बरपाने की साजिशें रचने लगा और उसे बड़ी कामयाबी लगी 2 साल बाद, यानी 2001 में। इस साल उसने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी भारत की संसद पर हमला बोला। पूरी दुनिया इस हमले से हिल गई। पाकिस्तान की पनाह में रहने और खुलेआम खूनी खेल खेलने वाला मसूद अजहर आज भी भारत को तबाह करने की साजिश रचता है और दूसरे संगठनों को आतंकवादी हमले करने में मदद पहुंचाता है। आतंक के इस रावण को, इस दशानन को बेहद जरूरी है कि भारत अब अपना विराट स्वरूप दिखाए। बहरहाल इंडिया 9 बजे में आगे बढ़ते हैं। विजयदशमी पर नागपुर में स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। केंद्र सरकार के कामों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में 2 साल पहले जो निराशा का माहौल था वो बदला है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की छवि बदली है। अब दुनिया भारत को पूछ रही है, हमें इस बदलाव को और ऊपर ले जाना है और भारत को विश्व का सिरमौर बनाना है। 2 साल पहले जो निराशा का वातावरण था, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ कैसे चलेगा, ऐसी चिंता लोगों के मन में थी, वो तिरोहित हो गई। अब वो चिंता नहीं है, उसके जगह विश्वास बना है कुछ होगा। सारे समाज को शिक्षित करना है तो शिक्षा को सस्ता बनाना पड़ेगा, शिक्षा के व्यापारीकरण को हटाना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है ये सोचकर जीवन की शिक्षा देनी है। विद्यादान तो उसका है ही उद्देश्य, लेकिन मात्र पेट भरने वाली शिक्षा पेट भरने वाली नहीं, पेट भी नहीं भरती। भारतीय संस्कृति कहते समय जो कहा जाता है, सनातन संस्कृति कहते समय जो कहा जाता है, मानवीय संस्कृति को जो कहा जाता है, वो सब बातें हम कहते हैं। लोग कहते हैं आप हिंदुत्व बोल रहे हैं, इसलिए वो हिंदू संस्कृति है। उस हिंदू संस्कृति को अभी तक अक्षुण्ण अखंड रखा गया है। सीमा पर उधर पाकिस्तान की शत्रु बुद्धि का और इधर चीन के विस्तार बुद्धि का सामना करना पड़ रहा है। कट्टरता और अहंकार पूर्ण राजनीति अंतर्राष्ट्रीय जो चलती है, उसके कुचालों के कारण और कट्टरता के कारण आईसिस जैसा आतंकवाद खड़ा हो गया। उधर शिवसेना ने भी आज सियासी ताल ठोकी और एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना लगाया। बहरहाल अब आपको देश के अलग अलग इलाकों में कैसे रावण दहन किया गया दिखाते हैं। मान्यता यही है कि इस दिन श्री राम ने रावण को मारकर असत्य पर सत्य की जीत प्राप्त की थी। तभी से ये दिन विजयदशमी या दशहरे के रूप में प्रसिद्ध हो गया। देश भर में आज जगह जगह बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जा रहे हैं। दिल्ली के लाल किला मैदान में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ये वहां मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी वहां नजर आए। दिल्ली के रामलीला मैदान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह गए। राजधानी की रामलीलाओं में इस साल रावण दहन के लिए पुतलों के कद को लेकर होड़ लगी हुई है। इंडिया 9 बजे में इतना ही।